Assalamu alaikum students. I am Miraj sir. Thank you for clicking Miraj English Max channel. Students, today I am going to teach you article which is very important for students to learn. तो आइए सबसे पहले आर्टिकल के डिफिनेशन को समझते हैं. In English grammar, an article is a word either a, an or the that is used before a noun to specify whether the noun is general or specific. A and an are indefinite articles used for general nouns, while the is a definite article used for specific nouns. देखो, सबसे पहली चीज जो आप सबको याद रखनी है कि आर्टिकल्स का यूज होता है नाउन के आगे. अब सवाल यह है कि जब आर्टिकल्स का यूज नाउन से पहले होता है तो पहले हमें क्या समझना होगा? नाउन को. अब क्वेश्चन उठता है कि नाउन क्या है. तो नाउन इज, आप लोग जानते होंगे कि नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग or idea, okay, as book, pen, board, car, Delhi, the Taj. ये सारे नाउन्स हैं. आगे यह भी जाने बच्चों, नाउन्स के दो कैटेगरीज होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन दो किस्म के होते हैं, SN सिंगुलर नाउन, PN plural noun, then uncountable noun. SN singular noun, pen. PN means plural noun, pens. अब uncountable noun, ink. भाई आप इंक को तो नहीं गिन सकते हैं ना. इसी तरह से बुक, बुक्स, पेपर. बुक सिंगुलर नाउन, बुक्स प्लूरल नाउन, पेपर ये अनकाउंटेबल नाउन. Chair, chairs, wood, orange, oranges, plastic, iron, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, ये कॉलम देखें, इसको आप समझें. जैसे प्लास्टिक को नहीं गिन सकते ना आप, आयरन को नहीं गिन सकते, इसी तरह से वाटर को नहीं गिन सकते. आपको इन्हीं नाउन के आगे आर्टिकल का यूज करना है, ए एंड द. तो पहली चीज हम यह जाने कि आर्टिकल कितने किस्म के होते हैं. तो आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, पहला डिफिनेट एंड इनडिफिनेट. डिफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, द, जिसको कभी कभी हम लोग दी भी प्रोनाउंस करते हैं. आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि द कब और दी कब प्रोनाउंस करना है. फर्स्ट वी यूज ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड विथ वोवेल साउंड. वोवेल्स आर ए ई आई ओ यू. कॉन्सोनेंट आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. स्पोकन इंग्लिश में यह बात भी याद रखें बच्चों कि हम जब भी ए को प्रोनाउंस करें तो ए को अ कहें, ए को ए न कहें. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. आई हैव एप्पल, इसमें एप्पल आ से शुरू हो रहा है ना, तो यहां पर एन का यूज होगा. आई हैव एन एप्पल. आई हैव ऑरेंज, ओ ए ई आई ओ यू, इसको ध्यान में रखिए बच्चों. ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है ना, तो एन का यूज करें. आई हैव एन ऑरेंज. आई हैव अ बाइक. अब कॉन्सोनेंट साउंड है बी, बा, बाइक. तो बी जो है ना ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले ए का यूज होगा. I have a bike. A bike, not a bike.
कॉन्सोनेंट साउंड जैसे बी, सी, डी, लाइक दैट. I have a cup of tea. Remember this: A consonant sound and vowel sound. A plus consonant sound and plus vowel sound. Look at few examples more. जैसे will, vowel या भवेल नहीं बोलना, vowel. Okay? I go to a university. A university. तो साउंड य से हो रहा है, य, वाई, यूनिवर. तो वाई जो है ना, ये वॉवेल नहीं है. तो आई गो टू अ यूनिवर्सिटी. ही इज अ यूनिक पर्सन. य की आवाज आ रही है ना. ही इज अ यूनिक पर्सन, वो एक मुनफरिद शख्स है. आई नीड एन एक्सरे. एक्सरे, एक्सरे, ए की आवाज आ रही है ना, तो एन एक्सरे. आई नीड एन एक्सरे. A and rules. Use a and with a singular countable noun in general. I need a pen. Do you have a pen? When speaking about someone's job, I am a teacher. कॉन्सोनेंट साउंड है ना, टीचर, तो इससे पहले का यूज होगा. He is an engineer. इंजीनियर, वॉवेल्स में से क्या आया, ई आया, तो इन एन इंजीनियर, इंजीनियर, एन इंजीनियर. नेक्स्ट रूल, व्हेन वी वांट टू से विथ बिग नंबर्स, आई नीड 100 रोजेस. आई नीड 100 रोजेस. आई हैव ईटन. आई हैव, इन शॉर्ट, I have eaten 1,000 apples in my life. How many times? अब how many times को देखें. How many times? I go to the gym twice a week. I go to the gym twice a week. I have a coffee 3 times a day. I have a coffee 3 times a day. आई होप कि आप इंडिफिनिट आर्टिकल मीन्स ए एंड एन समझ गए होंगे. तो इसी तरह से अब हम डिफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द को समझते हैं. द को द कब और द को दी कब प्रोनाउंस करते हैं, यह भी जाने. आई हैव अ बुक. मेरे पास किताब है. अब जब आई हैव द बुक लगाएंगे ना, तो सेंटेंस इनलार्जमेंट मांगता है, मीन्स सेंटेंस को बढ़ाना पड़ेगा. आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, सेंटेंस मुकम्मल. और यहां पर अगर द का यूज करेंगे, आपको सेंटेंस ऐसा बनाना है, एज आई हैव द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे. आई हैव द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे. मेरे पास वह किताब है जो आपने मुझे कल दिया था. द बुक की सिफत बयान करता है. ओके, अब द, दी, ये फर्क को समझें. देखिए इधर कॉन्सोनेंट, चेयर, बाइक, बुक, वॉवेल्स, एलिफेंट, ऑरेंज, एप्पल. ए आई ओ यू में से ई आया, एलिफेंट, ऑरेंज ओ भी आ गया, एप्पल ए आ गया. अब इसमें सी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट है ना, तो द चेयर, the bike, the book, the elephant, the orange, the apple. The with superlative. Coffee is the best drink in the world. You are the smartest person I know. I think cheetahs are the fastest animal in the world. The का यह यूज भी जाने, जहां भी कोई स्पेसिफिक, कोई खास चीज हो, कोई खास नाउन हो, उससे पहले द आता है. अब वो खास चीजें क्या है, किसी रिवर का नाम, जैसे द गंगा, द जमुना. ऐसे कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, द यूएसए, द यूएई. इसी तरह से रिलीजियस बुक्स हैं, द कुरान, द गीता, द बाइबल.
उनके साथ भी द का यूज होता है। इसी तरह से किसी खास अखबार के नाम से पहले भी द का यूज होता है, एज द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नवभारत टाइम। तो इनके साथ भी द का यूज होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप आर्टिकल ए एंड द समझ गए होंगे। सो लीव मी अ कमेंट। फाइनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.